राजकुमारी का प्रेम भाग 5। वीरेंद्र, तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी, लेकिन राजकुमारी का हाथ पाने के लिए सिर्फ वीरता ही काफी नहीं है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। राजकुमारी अद्विका ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, क्या कोई और परीक्षा बाकी है? राजा मुस्कुराए और बोले, शेर को हराने वाला योद्धा तो बहुत होते हैं, लेकिन एक सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न्याय करे और अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। राजा ने घोषणा की, वीरेंद्र, अगर तुम मेरे राज्य के लोगों का दिल जीत सकते हो और यह साबित कर सकते हो कि तुम एक सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति हो, तभी मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ सौंपूंगा। वीरेंद्र ने बिना झिझके सिर झुका दिया और कहा, महाराज, मैं आपके हर आदेश को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं यह साबित करूंगा कि लोहार भी न्याय कर सकता है। राजमहल के बाहर यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग वीरेंद्र का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक साधारण लोहार राजकुमारी से विवाह कर सकता है। राजकुमारी अद्विका चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था। राजा महादेव सिंह ने वीरेंद्र को आदेश दिया, अगर तुम मेरी प्रजा का विश्वास जीत सको तो मैं तुम्हें अपने योग्य मानूंगा। इसके लिए तुम्हें अगले 7 दिन इस राज्य में आम नागरिक की तरह रहकर उनकी समस्याओं का हल निकालना होगा। वीरेंद्र ने यह चुनौती स्वीकार की और साधारण वस्त्र पहनकर गांवों में निकल पड़ा। 1. गरीब किसान की मदद। वीरेंद्र ने एक बूढ़े किसान को देखा जिसका खेत जमींदार ने छीन लिया था। उसने राजा के आदेश के अनुसार सही न्याय करवाया और किसान को उसका हक दिलाया। 2. लुटेरों से रक्षा। वीरेंद्र ने जंगल में यात्रा कर रहे कुछ व्यापारियों को डाकुओं से बचाया। उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। 3. बीमार लोगों की सेवा। वीरेंद्र ने एक छोटे गांव में बीमारी फैली देखी तो वहां जाकर सबकी मदद की और हकीम को बुलवाया। 7 दिन बाद पूरा राज्य वीरेंद्र के गुणों का कायल हो चुका था। जब वह दरबार में लौटा तो राजा महादेव सिंह ने खड़े होकर कहा, वीरेंद्र, तुमने साबित कर दिया कि एक राजा बनने के लिए सिर्फ जन्म नहीं बल्कि कर्म भी मायने रखते हैं। अब अंतिम निर्णय अद्विका का होगा। सभी की निगाहें अब राजकुमारी अद्विका पर थीं। क्या वह वीरेंद्र को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेगी? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजकुमारी अद्विका पर थीं। राजा महादेव सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अद्विका, अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम वीरेंद्र को अपना जीवन साथी स्वीकार करोगी? राजकुमारी ने धीरे से मुस्कुराते हुए वीरेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि सच्चा साहस, सच्ची बुद्धिमानी और सच्चा प्रेम एक साधारण व्यक्ति में भी हो सकता है, लेकिन वीरेंद्र ने मुझे यह सिखाया है। मेरा निर्णय स्पष्ट है। मैं वीरेंद्र को ही अपने जीवन साथी के रूप में चुनती हूं। राजा महादेव सिंह ने एक गहरी सांस ली और दरबार में खड़े सभी दरबारियों और मंत्रियों की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बेटी के सुख और राज्य की भलाई इसी में है तो मैं इस विवाह को स्वीकार करता हूं। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। महल को दियों और फूलों से सजाया गया। वीरेंद्र को शाही वस्त्र पहनाए गए और वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पूरे राज्य की जनता इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए उमड़ पड़ी। जब राजकुमारी और वीरेंद्र ने एक दूसरे का हाथ थामा तो अद्विका ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा से एक राजकुमार थे वीरेंद्र। फर्क बस इतना था कि तुम्हारे पास कोई ताज नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे पास मेरा दिल और मेरा साथ हमेशा रहेगा। वीरेंद्र और अद्विका की शादी के बाद सुरजनगढ़ में खुशहाली का दौर शुरू हुआ। राजा महादेव सिंह ने वीरेंद्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कुछ वर्षों बाद वीरेंद्र ने एक न्यायप्रिय राजा के रूप में राजगद्दी संभाली। राज्य में हमेशा प्रेम, न्याय और समृद्धि बनी रही और वीरेंद्र और अद्विका का प्रेम एक मिसाल बन गया। सच्चा प्रेम किसी भी सीमा का मोहताज नहीं होता। वह जन्म, जाति, पद और प्रतिष्ठा से परे होता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ऐसी ही नई से नई कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट करें।